हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 में आज हम यूनिट 10 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये हमारी पी सीरीज़ का 28वां वीडियो है। इसके पहले हम 27 वीडियो कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। पूरे नए नए टॉपिक पहले करवा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं ये करवा रही हूँ मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, हमारी मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो नोट्स हैं उसके साथ आपको बुकलेट मिलेगी, उसमें से ही मैं करवा रही हूँ। क्षेत्रवार वितरण में सबसे पहले आपको मैप में पता होना चाहिए कहाँ पे है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश के मेनली 5 क्षेत्र होते हैं। एक होता है उत्तरी क्षेत्र, दूसरा पूर्वी क्षेत्र, तीसरा पश्चिमी क्षेत्र, चौथा दक्षिणी क्षेत्र और पांचवा मध्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है सहरिया, खैरवार और सोर जनजाति। पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है कोल, पनिका, मुड़िया, उराव और बैगा जनजाति। मध्य क्षेत्र में पाई जाती है गोंड और पारथी और पश्चिमी क्षेत्र में भील, बंजारा। इसके बाद जो दक्षिणी क्षेत्र होता है उसमें पाई जाती है कोरकू और भारिया। आप देख सकते हैं मोस्टली जनजातियों में सबसे ज़्यादा जो जनजातियों का नंबर है वो पूर्वी क्षेत्र में, मतलब पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा जनजाति पाई जाती हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अभी हमने पढ़ा क्षेत्र वाइज, अब हम पढ़ते हैं जिले वाइज कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, क्योंकि जिले में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है। सीधी शहडोल में पाई जाती है। सौर जनजाति कहाँ पाई जाती है। कैमूर पहाड़ियों में पाई जाती है। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है। मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में पाई जाती है। भारिया जनजाति पातालकोट में पाई जाती है। कोरकू जनजाति खंडवा और बैतूल में पाई जाती है। भील जनजाति धार, झाबुआ और अलीराजपुर में पाई जाती है। पारधी जनजाति कहाँ पाई जाती है। रायसेन में। सहरिया जनजाति श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी। सहरिया जनजाति उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश की जिले वाइज जो भी वितरण था जनजातियों का वो करवा दिया, ऊपर मैंने क्षेत्र वाइज करवा दिया। अब हम जनजातियों के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। बहुत ही शानदार ये फैक्ट हैं। जैसे ही आप यूनिट 10 की बुकलेट खोलेंगे आपको ये फैक्ट सभी मिल जाएंगे। पहला है संविधान के अनुच्छेद 342 एक में सूचीबद्ध आदिम जातियां क्या कहलाती हैं। अनुसूचित जनजातियां। आपसे पूछेंगे कि अनुसूचित जनजातियों को संविधान के किस वर्ग में रखा गया है, तो अनुच्छेद 342 एक में रखा गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया है। आपसे पूछेंगे कि अनुसूचित जनजाति को किस खंड में परिभाषित किया है, तो 366 में। अफ्रीका के बाद भारत का जनजाति मामले में दूसरा स्थान है। अफ्रीका के बाद भारत का कौन सा स्थान है जनजाति में, दूसरा। मतलब सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, अफ्रीका में पाई जाती हैं। और दूसरे स्थान पर कहाँ पाई जाती हैं, और दूसरे स्थान पर भारत में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है और मध्य प्रदेश में कितना है, 21.10 है। मतलब भारत में जनजातियाँ कितने प्रतिशत पाई जाती हैं, 8.6, और मध्य प्रदेश में 21.10। मध्य प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है और सर्वाधिक प्रकार है। मतलब जनजातियों की सर्वाधिक संख्या भी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है और सर्वाधिक प्रकार भी। लगभग 24 प्रमुख जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और 47 उपजातियां पाई जाती हैं। कुल मिलाकर जाति और उपजाति को मिलाकर इनकी संख्या 90 हो जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 1,53,00,000 जनसंख्या निवास करती है जनजातियों की। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां निवास करती हैं, लगभग 1,53,00,000 करती हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और मध्य प्रदेश में भील है। मतलब सबसे ज़्यादा भारत में गोंड जनजाति पाई जाती है और मध्य प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, भील। मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर भील है, दूसरे पे गोंड है और तीसरे पर कोल है। ये 3 जनजातियों का मध्य प्रदेश में क्रम है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जहां अनुच्छेद 167 के तहत जनजातियों के कल्याण के लिए पृथक मंत्रालय एवं मंत्री अनिवार्य है। मतलब जहां जनजातियों के लिए अलग अलग मंत्रालय दिए हों, अलग अलग मंत्री दिए हों। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में हुई थी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1964। फ्रेंड आप देख सकते हैं पढ़ने में एक एक फैक्ट आपको क्लियर होता चला जा रहा है और क्वेश्चन फालतू का कुछ मैंने नहीं डाला है। जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ डाली, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वही क्वेश्चन डाले हैं। अगला देखते हैं।
फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टोटल पूरा पैकेज है। ये जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये यूनिट 10 की ये वाली बुकलेट है और ये हर यूनिट की बुकलेट आपको मिलेंगी। टोटल 10 यूनिट का ये पैकेज है। हार्ड कॉपी में मिलेगा आपको, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है, अभी सिंगल सिंगल भी अवेलेबल नहीं है। मोस्टली जो नोट्स हैं वो हस्तलिखित मानचित्र, सारणी, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म एवं फ्लो चार्ट का उपयोग करती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि ये है, विश्व धरोहर स्थल के बारे में बताया गया है, किस तरह से इसमें चार्ट का यूज़ किया है, किस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। तो आप इस तरह से आप नोट्स ले सकते हैं और इस तरह से ये टोटल 11 बुकलेट आपको मिलेंगी। ये पूरी बुकलेट आपके घर पर आएंगी, जहाँ भी आप रहते हैं 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाएंगी। साथ में इनके आपको एक ग्रुप भी मिलता है व्हाट्सएप का, जहाँ पर हम तैयारी कराते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। रोज़ डेली करंट अफेयर्स मेरे चैनल पर आते हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको इसी के साथ जो ग्रुप मिलेगा उसमें दी जाएगी। तो बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं और बहुत ही शानदार ये बुकलेट हैं। अब हम करते हैं जनजातियों का जनसंख्या के अनुसार वितरण। तो देखो, राज्य के जितने भी 55 जिले हैं सभी में जनजातियों का निवास है, लेकिन इनकी संख्या में अंतर है। मंडला, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली में ज़्यादातर जनजातियां पाई जाती हैं। जबलपुर, बैतूल, सीधी, खंडवा, सिवनी में पर्याप्त तथा 14 जिलों में अल्प संख्या में जनजातियां रहती हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले में अल्प संख्या में जनजाति रही हैं, अगर ये पूछें तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के 14 जिले ऐसे हैं जिनमें अल्प संख्या में जनजातियां रहती हैं। जबकि जबलपुर हुआ, बैतूल हुआ, सीधी हुआ, खंडवा हुआ, यहाँ पे पर्याप्त संख्या में जनजातियां रहती हैं। मध्य प्रदेश के कुल 25 आदिवासी जिले ऐसे हैं जहाँ जो आदिवासी जिले में शामिल किए जाते हैं। ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले आदिवासी जिलों में शामिल किए जाते हैं, 25 जिले। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पर है? सर्वाधिक जनजाति संख्या में धार में है और प्रतिशत में अलीराजपुर में है। 89% जनजाति अलीराजपुर में पाई जाती है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे है? अलीराजपुर में है। और जो संख्या के हिसाब से देखें तो वो कहाँ पर है? धार में है। जनजातियों का 2 पेटियों में वितरण किया गया है, झाबुआ से सतपुड़ा तथा मैकाल पर्वत से बघेलखंड। मतलब 2 पेटियों में इनका भारी संकेंद्रण है, मतलब भारी संख्या में इन 2 पेटियों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में? एक झाबुआ से सतपुड़ा में और एक मैकाल पर्वत से बघेलखंड में। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी, अलीराजपुर में 50% से ज़्यादा आबादी जनजातियों की है। 2011 में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता 50.6% थी। कि 2011 में अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता कितनी थी? 50.6 थी। और कुल जनजातियों का 92% भाग 6 जनजातियों भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया और कोरकू का है। मतलब जो जनजातियों का 92% भाग है वो 6 जनजातियों का मेन है। मतलब 50.6 में से 92% जनजातियाँ जो हैं वो भील, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया और कोरकू होती हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम जनजातीय कार्य विभाग हो गया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखिएगा। आदिम जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन का जो पहलू है वो क्या कहलाता है? टोटम कहलाता है। टोटम क्या होते हैं? प्रकृतिवादी होते हैं और इनके गोत्र का पहचान चिन्ह भी है। ये कुछ हर टॉपिक के बाद में कुछ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देती थी, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं और एकदम से माइंड में क्लिक कर जाते हैं जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं। अब जनजातियों को क्षेत्र अनुसार वितरण, जैसे कि मैंने अभी ऊपर चित्र में करवाया था वही क्षेत्र है। सबसे पहले है उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनजाति, जैसे कि हमारा ये मध्य प्रदेश है और ये जैसे मध्य प्रदेश है। उत्तर पूर्वी जनजाति, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी जनजाति में आता है। और इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना आते हैं। और यहाँ पे कोल, माड़िया, अगरिया, पनिका, खैरवार जनजाति के व्यक्ति रहते हैं। और सर्वाधिक प्रमुख जनजाति जो उत्तर पूर्व की है वो है कोल जनजाति, जो जबलपुर, रीवा और सतना बेल्ट में पाई जाती है। दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद जिले इसमें आते हैं। और यहाँ पर भारिया, बैगा, गोंड, कोरकू जनजातियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ माड़िया, हलवावी जनजाति भी यहीं पर मिलती हैं। बैगा विशेष रूप से मंडला में पाए जाते हैं, भारिया विशेष रूप से छिंदवाड़ा में तथा कोरकू विशेष रूप से होशंगाबाद से लेकर पूर्वी निमाड़ तक मिलते हैं। गोंड दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। गोंड कहाँ की है? दक्षिणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है।
अब है पश्चिमी क्षेत्र। निमाड़ के चारों जिले जो हैं, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, धार, जहाँ पर भील भिलाला जनजाति पाई जाती हैं वो पश्चिमी क्षेत्र रहते हैं। और झाबुआ, अलीराजपुर, धार में इनका संकेंद्रण है। मतलब जो भील जनजाति पाई जाती हैं, जो पश्चिमी क्षेत्र की जनजाति हैं, तो पश्चिमी क्षेत्र में जो झाबुआ, अलीराजपुर आएगा वहाँ पे इनका ज़्यादा संकेंद्रण है। अब इसके बाद मैंने फिर हर पेज में मैंने बताया कि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट डाल देती हूँ, तो वैसे ही ये स्मरणीय तथ्य ये हैं कि झाबुआ जिले की भील भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा प्रचलित है। दापा प्रथा में क्या होता है, वधु मूल्य वर पक्ष से लिया जाता है। दापा प्रथा में क्या होता है, जो जनजातियों की दापा प्रथा में वधु मूल्य लिया जाता है वर पक्ष से। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान भी 2016 से चलाया गया है। ये पूछ सकते हैं दापा प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। साथीदार अभियान चलाया जा रहा है। कब से चलाया जा रहा है, 2016 से। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको कहाँ कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है। होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।